Hello students, welcome to the physics class. Now next application of Gauss theorem is electric field intensity due to a uniformly charged spherical shell. Uniformly charged spherical shell का मतलब होता है जो अंदर से होलो हो, और जो आपके पास स्फीयर होता है वो फील्ड भी हो सकता है और होलो भी हो सकता है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल लेनी है आपके पास ने, और उसके लिए आपने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो आपके पास तीन केसेस बनेंगे, फील्ड आउटसाइड द शेल, इनसाइड द शेल एंड ऑन द सरफेस ऑफ शेल। तो फर्स्ट है फील्ड आउटसाइड द शेल। इसके लिए आपने क्या लेना है, एक स्फेरिकल शेल लेनी है जिसका सेंटर है O, रेडियस है कैपिटल R और Q चार्ज इसी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P, हमने P पे कैलकुलेट करना है तो OP मान लेते हैं हम, R है स्मॉल r। और जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाय द गॉस थ्योरम तो हमें सबसे पहले क्या करना है, गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है। सो इमेजिन अ स्फीयर S1 विथ सेंटर O और रेडियस क्या लेनी है, स्मॉल r, एंड स्मॉल r क्लियरली आपका ग्रेटर है कैपिटल R से। तो यहाँ पर जो आप स्फीयर एज्यूम कर रहे हो ये एक क्लोज सरफेस होएगा जो कुछ ना कुछ वॉल्यूम एनक्लोज करेगा, बिकॉज गॉस थ्योरम की कंडीशन ही यही थी कि जो गॉसियन सरफेस आप एज्यूम करते हो वो क्लोज होनी चाहिए। सो यहाँ पर हमने स्फीयर एज्यूम किया है जो वॉल्यूम एनक्लोज करवा रहा है, क्लोज्ड है। नाउ सरफेस ऑफ स्फीयर जो है वो एक गॉसियन सरफेस है एंड चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो आपके पास E की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी गॉसियन सरफेस पे, एंड उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज है रेडियली आउटवर्ड, तो यहाँ पर E की डायरेक्शन आ जाएगी आउटवर्ड, एंड P के अराउंड जो स्मॉल एरिया एलिमेंट ले रहे हो आप उसकी डायरेक्शन भी क्या आ रही है, रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि एन कैप और E के बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग फील्ड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इंटीग्रेशन E डॉट ds ओवर अ क्लोज सरफेस S इज इक्वल टू क्या आएगा, ds की जगह एन कैप ds और इसकी वैल्यू होती है आपके पास Q बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो यह आ जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ds का इंटीग्रेशन आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से E की वैल्यू आ रही है आपके पास Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब जब हमने फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, फोर्स की वैल्यू होती है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर r स्क्वायर। यहाँ से आपने E निकाला था तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आई थी, यही आई थी सेम। सो आपके पास फील्ड की सेम वैल्यू आ रही है अगर आप चार्ज ले रहे हो एट द सेंटर या ले रहे हो एट द सरफेस। पहले हमने सेंटर पे लिया था और अब हमने सरफेस पे लिया है तो सेम फील्ड आ रहा है। सो 4 पॉइंट्स आउटसाइड द स्फेरिकल शेल द फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज शेल इज एज if the entire charge of the shell is concentrated at the center। outside ले रहे हो और जब शेल के ऊपर है चार्ज चाहे सेंटर पे है, दोनों में वैल्यू सेम आ रही है। नाउ नेक्स्ट केस इज एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ शेल। फॉर सरफेस आप क्या लोगे, R की वैल्यू कैपिटल R की इक्वल, देन फ्रॉम फर्स्ट आपके पास E की क्या वैल्यू आ जाएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। स्मॉल r की जगह बस कैपिटल R पुट करना है। नाउ इफ सिग्मा इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज ऑन द शेल देन Q की वैल्यू कितनी आएगी, 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा। सिग्मा होता है आपके पास चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज आ जाएगा एरिया इंटू में सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर E की वैल्यू Q की जगह जब आप पुट करोगे 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा, तो E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कांस्टेंट। तो सरफेस पे आपका E जो है वो कांस्टेंट है एंड उसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट।
एंड फिर नेक्स्ट केस है आपके पास फील्ड इनसाइड द शेल। फॉर इनसाइड आप गॉसियन सरफेस इनसाइड एज्यूम करोगे, यहाँ पर भी स्फीयर लेना है एंड क्लोजिंग सम वॉल्यूम। तो यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस ओवर अ क्लोज सरफेस एस, ये वैल्यू आ जाएगी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। क्यू आपका जो है चार्ज है जो वो इनसाइड स्फेरिकल शेल क्या है 0, देयरफॉर ई भी क्या आ जाएगा 0 फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। Hence the field due to a uniformly charged spherical shell is 0 at all points inside the shell. The variation of electric field intensity E with distance from the center of a uniformly charged spherical shell is shown in the figure. R जब आपके पास जो R क्या है distance from the center, जब वो कैपिटल आर से लेस था मीन्स इनसाइड द शेल आपके पास ई की वैल्यू आ रही थी 0, देन आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे ई हो रहा था आपके पास मैक्सिमम एंड आउटसाइड वेरी कर रहा है इन्वर्सली टू द आर स्क्वायर। तो ये यहाँ पर जब भी स्क्वायर के इन्वर्सली होता है तो आपके पास पैराबोला बनता है, तो ये पैराबोला बन जाएगा फॉर आउटसाइड द शेल। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। इसमें भी वही इनसाइड आउटसाइड ऑन द स्फीयर 3 केसेस बनेंगी। तो फर्स्ट है फील्ड इनसाइड द स्फीयर, ये आपने एक स्फीयर ले रखे है, इसकी इनसाइड निकालने सो गॉसियन सरफेस आप इनसाइड एज्यूम करोगे। स्फीयर की रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है और गॉसियन सरफेस की है स्मॉल आर। तो पी पॉइंट आएगा गॉसियन सरफेस पे, उसके अराउंड वही स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस एज्यूम किया हुआ है, उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड एंड ई की डायरेक्शन भी आपके पास क्या आएगी आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर। तो सेम है जो कंसिडरेशंस हैं। फिर उसके बाद बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई ओवर अ क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू क्या आएगा इंटीग्रेशन विद ऑन एस ई डॉट डी एस की जगह आ जाएगा एन कैप डी एस, ई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन रह जाएगा डी एस पर। अब इसकी वैल्यू आएगी चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। स्फीयर में जितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है उतना गॉसियन सरफेस में एनक्लोज नहीं हो रहा, दैट्स वाई यहाँ पर आएगा क्यू डैश बाय एप्सिलॉन। आपने चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस लेना है, सरफेस गॉसियन सरफेस। एप्सिलॉन क्या है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द इंसुलेटिंग स्फीयर। यहाँ पर जो आपने स्फीयर लिया वो इंसुलेटिंग लिया है, इसका भी रीज़न है बिकॉज अगर आप कंडक्टिंग स्फीयर ले लेते हो तो आप फर्दर पढ़ोगे कि कंडक्टिंग स्फीयर के केस में सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है, ऑल द चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। सो आपने यहाँ पर लिया नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग स्फीयर। तो यहाँ पर आ जाएगा ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। तो ई की वैल्यू आ जाएगी क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अब आपको चाहिए क्यू डैश की वैल्यू, तो क्यू डैश की वैल्यू आएगी वॉल्यूम ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द चार्ज। तो यह आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो। नाउ इन फर्स्ट जब आप क्यू डैश की वैल्यू पुट करोगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल आउट करके आपके पास बचेगा आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड की द स्फीयर क्या आ जाएगी आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। क्लियरली यहाँ से ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, आर मतलब रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस के। नाउ एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर पे आर की वैल्यू 0, देयरफॉर ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 फ्रॉम दिस फॉर्मूला। एंड एट द सरफेस स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल आर, तो ई की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल आर इंटू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई बिकॉज आर मैक्सिमम कैपिटल आर हो सकता है। आउटसाइड तो सेम ही केस बन जाएगा जैसे हमने शेल में किया था, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही आ जाएगा। नाउ ग्राफ फॉर रिप्रेजेंटिंग वेरिएशन ऑफ ई विद आर। यहाँ पर
ई लिया हुआ है और एक्स पे लिया हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो फॉर इनसाइड द स्फीयर आपके पास ई जो आ रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था, तो ये आ रहा था ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। फॉर द सरफेस आपके पास ई की मैक्सिमम वैल्यू है कैपिटल आर इंटू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन, तो ये मैक्सिमम। फिर आउटसाइड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।